जाओगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। सिर्फ 5 मिनट में दोस्तों, 5 मिनट में आज आप लोग जर्नल एंट्री सीख जाओगे। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी और दोस्तों स्किप नहीं करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। बेसिक दोस्तों सिर्फ इतना सही है कि अकाउंट ना बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। तो दोस्तों अकाउंट को ना अपनी रियल लाइफ से जोड़ लो। किससे जोड़ लो? रियल लाइफ से। अच्छा बताओ मुझे, सिंपल सा बताना। आपने कोई सामान खरीदा है, ठीक है? अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो आपके पास दोस्तों क्या आएगा? तो आप सिंपल से जवाब दोगे, अगर मैं कोई सामान खरीदूंगा तो सामान मेरे पास आएगा। अच्छा, वेरी गुड। तो आपसे क्या जाएगा? तो आप कहोगे मेरा ना पैसा चला जाएगा। दोस्तों पैसे को क्या बोलते हैं? कैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश। मतलब कि सामान खरीदूंगा तो सामान मेरे पास आएगा और मेरा पैसा चला जाएगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है बात? वेरी गुड। अब मुझे बताओ, आप ना फर्नीचर खरीद के लेकर के आए हो, तो बताओ क्या आपके पास आएगा? तो आप कहोगे भाई फर्नीचर खरीदने गया तो फर्नीचर मेरे पास आएगा और मेरा कैश चला जाएगा। तो दोस्तों जो चीज़ आपके पास आ रही है उसको करना है डेबिट। अभी डेबिट क्या है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, समझाऊंगा। आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्लियर है? और टू कैश, कैश चला गया था तो क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट। जो चला जाएगा उसको कहाँ लिखेंगे? टू के अंदर में लिखेंगे। समझाया? ये आपको बॉक्स बनाने से मैं समझाया ये, ठीक है? क्लियर है? ऐसे क्या लिखा? टू कैश। मान लो 10,000 का खरीदा तो डेबिट लिखा ना, तो डेबिट वाले कॉलम में लिखो 10,000 और टू कैश। ये टू लगा ना, क्रेडिट को डिनोट कर रहा है तो कहाँ लिखो? क्रेडिट वाले कॉलम में लिखोगे टू 10,000। ये डेबिट वाला कॉलम है, ये क्रेडिट वाला। समझ में आ गया दोस्तों पहली एंट्री? कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप मुझे बताओ, अब ना आप मशीन खरीद के लेकर के आए हो, बताओ क्या एंट्री होगी? तो आप कहो मशीन खरीद के लेके आए हो ना, तो मशीन आ रही है मेरे पास। बोलो हाँ कि ना? तो मशीन क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। अभी बताया, जो भी सामान आप खरीद के लाओगे, जो भी आइटम आपके पास आ रहा है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो मशीन खरीद के लेके आए हो तो क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। और मैंने क्या बोला? क्या चला गया? तो आप कहोगे भाई पैसे चले गए मेरे। तो पैसे चले गए तो कर दो टू कैश। बोलो हाँ कि ना? 5 लाख की खरीदी है तो डेबिट वाला डेबिट में लिखो 5 लाख और क्रेडिट वाला क्रेडिट में। समझ में आया दोस्तों? पक्का कर लोगे अब? वेरी गुड। अच्छा अब एक बात बताओ, ये तो क्या था कि मशीन खरीद के लेकर आए और पैसा चला गया। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी तो होता है कि आप सामान ना उधार खरीद के लेकर के आते हो। मतलब कि ये आप मान लो फर्नीचर ही खरीदने गए। क्या खरीदने गए? फर्नीचर खरीदने गए और उसे पैसे दे करके नहीं आए, तब क्या जर्नल एंट्री बनेगी? दोस्तों ये जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ, देखो कितना आसानी से सीख गए हम लोग। मैंने 5 मिनट बोले थे, 1 मिनट में सीख गई। और दोस्तों कुछ अकाउंट के कुछ रूल है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, बाद में सिखाऊंगा, है ना? पहले आपको मैं बताता हूँ कैसे जर्नल एंट्री होती कैसे है। क्लियर है? ठीक है। मैं आपको ना नोट कर लेना, मैं इसका रफ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ना थोड़ा बोर्ड का मेरे पास दिक्कत रहता है, तो मैं इसको रफ कर दिया। ठीक है, 2 एंट्री सीख ली हम लोग। वेरी गुड। अब हमने क्या सीखना है? उधार वाला। क्या? उधार वाला। कैसे? आप ना फर्नीचर खरीदने गए दोस्तों और इस बार ना आपने उससे ना पैसे नहीं दिए, तब क्या एंट्री करेंगे? मान लो राम से खरीद के लेके आए। किससे खरीद के लेके आए? राम से। अब मुझे बताओ भाई, फर्नीचर खरीदने गए, चाहे दोस्तों आप उधार खरीदो चाहे आप कैश में खरीदो, सामान तो तुम्हारे पास आता है या नहीं आता है? तो आप कहोगे भाई सामान मेरे पास आता है। चाहे आप उधार खरीदो चाहे आप कैश में खरीदो, सामान आएगा। तो मान लो फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर तो आ ही रहा है, और मैंने पहले ही बोला जो सामान आ रहा है उसे डेबिट करना है। तो फिर से क्या कर दोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया। वेरी गुड। अभी क्या था? पैसे दे रहे थे तो पैसा जा रहा था, तो यहाँ टू कैश लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? टू कैश। लेकिन दोस्तों इस बार कैश दिया ही नहीं, तो दोस्तों आपने कैश दिया नहीं तो कैश आएगा यहाँ पे? तो आप कहोगे कैश नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे आएगा नाम। किसका? जिस बंदे से आप सामान खरीद के लाए हो। आई रिपीट अगेन, जिस बंदे से आप सामान खरीद के लाए हो उसी का नाम आएगा। तो किससे लाए थे? राम से लाए थे। तो क्या कर दोगे? टू राम्स अकाउंट। क्या लिखोगे? टू राम्स अकाउंट। क्लियर दोस्तों? मान लो 5 लाख का खरीदा तो 5 लाख लिखोगे यहाँ पे और 5 लाख लिखोगे यहाँ पे। समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? वेरी गुड। ऐसे ही मान लो अब ना आप ना मशीनरी खरीद के लेके आए उधार में, श्याम से खरीदा। किससे खरीदा? श्याम से। तो आप अब आसानी से बता दोगे, श्याम से मशीन खरीद के लेकर के आए तो मशीन तो मेरे पास आई है, तो मशीनरी आई है तो कर दोगे मशीनरी अकाउंट। 1 मिनट दोस्तों, है ना? तो मशीन को क्या कर दोगे? मशीनरी अकाउंट क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। ठीक है। और उधार खरीदा इस बार याद रखना, तो कैश तो गया नहीं, तो उस बंदे का नाम आ जाए। किससे खरीद ले? श्याम से। तो टू
शम्स अकाउंट, मान लो 3 लाख का खरीदा तो 3 लाख यहाँ पे और 3 लाख यहाँ पे। बताओ समझ में आया या नहीं आया? तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो कुछ किया हमने? कुछ नहीं किया, रियल लाइफ से जोड़ ली। भाई सामान आ रहा था तो डेबिट कर दिया। देखो यहाँ पे भी सामान आ रहा था, नहीं आ रहा था, सामान आ रहा था, आपने क्या किया? डेबिट किया। मशीन यहाँ पे आ रही थी, क्या किए? डेबिट किया था। मतलब जो आइटम आपके पास आ रहा है उसे आप डेबिट कर रहे हो, और बाकी पता ही है अगर एक चीज़ डेबिट हुई तो पक्का दूसरी चीज़ क्या होगी? क्रेडिट होगी। ये 100% है। क्यों 100% है? क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डबल बुक कीपिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डबल बुक कीपिंग। अब जिसको नहीं पता डबल बुक कीपिंग का मतलब, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे डबल बुक कीपिंग क्या होती है ना। समझ में आया दोस्तों? अच्छा, ये समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई। जल्दी सीख गए आप लोग, लेकिन इतना आसान तो नहीं है ना। मैंने 5 मिनट बोला था, आप बोलो आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो अभी तक तो सीख गए ना, और भी सीख जाएंगे। अब इस सिखाने से पहले ना मैं थोड़ा सा तुम्हें ना अकाउंट्स बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? अकाउंट्स। उसके बाद जनरल एंट्री भी हम करेंगे। तो अकाउंट्स क्या क्या है मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, फिर मैं तो अकाउंट्स बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, 3 टाइप के अकाउंट हैं। कितने टाइप के अकाउंट्स हैं? आप बोलोगे 3 टाइप के। पहला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अरे यार, क्या टाइप का अकाउंट है? 3 टाइप का अकाउंट है। पहला अकाउंट कितने टाइप के हैं? अकाउंट को शॉर्ट में मैं ना ऐसे लिख रहा हूँ, 3 टाइप का। पहला कौन सा है? रियल अकाउंट। कौन सा है? रियल अकाउंट। दूसरा पर्सनल अकाउंट। कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। तीसरा नॉमिनल अकाउंट। कितने हैं? नॉमिनल अकाउंट। 3 टाइप के अकाउंट है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इनका यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप ये तीनों आइटम सीख गए तो दोस्तों आप लोग ना 90% जर्नल एंट्री सीख जाओगे। समझ में आया? अच्छा, तो क्या है मैं बताता हूँ। रियल अकाउंट क्या है दोस्तों? रियल अकाउंट रिलेटेड टू असेट्स। किससे रिलेटेड दोस्तों? ये असेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? असेट से। वेरी गुड। किससे रिलेटेड है? असेट से। और पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? तो ये दोस्तों ये अकाउंट, अरे यार 1 मिनट, हाँ, तो दोस्तों पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन। किससे रिलेटेड है दोस्तों? पर्सन से रिलेटेड है। वेरी गुड। और नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू बिजनेस। किससे रिलेटेड है दोस्तों? बिजनेस से रिलेटेड है। अभी फंडा क्या है? ये क्या फंडा है? यहाँ पे पर्सन है और यहाँ पे क्या है? बिजनेस है। दोस्तों जब भी असेट्स की बात करेंगे तो ये लगेगा, पर्सन की बात करेंगे तो ये बोलेंगे, और अगर बिजनेस की बात करेंगे तो ये। तो इनके कुछ ना रूल है। क्या है दोस्तों? रूल। तो क्या रूल है? पहला रूल, कम्स इन डेबिट। क्या है? कम्स इन डेबिट और गोज आउट क्रेडिट। अब ये फंडा क्या है बाबा, है ना। देखो अभी मैं समझाया था क्या, कि अगर आपके पास कोई सामान आया, तो क्या कर रहे थे? डेबिट कर रहे थे। और अगर कोई सामान जा रहा तो क्या कर रहे थे? क्रेडिट कर रहे थे। बोलो हाँ कि ना। कम्स माने आना, गोज मान जाना, मतलब कि अगर कोई सामान आ रहेगा तो आप डेबिट करोगे, और यदि कोई सामान जाएगा तो उसे क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। बोलो हाँ कि ना। समझ में आया? वेरी गुड। ये दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल है। क्या है? गोल्डन रूल। गोल्डन रूल का मतलब होता है दोस्तों, ये जो रूल है ना हर जगह अप्लाई होंगे, हर जगह, मतलब कहीं भी चले जाओ, कहीं पर भी, इंडिया, पाकिस्तान, मतलब कहीं पे भी, हर जगह अप्लाई होते हैं। क्लियर है? तो किसका रूल है? रियल अकाउंट का। अभी हमने क्या पढ़ा था? मशीन आ रही थी तो क्या कर रहे थे? डेबिट कर रहे थे। पैसा जा रहा था तो क्या कर रहे थे? क्रेडिट कर रहे थे। तो मतलब कौन सा रूल लग रहा था दोस्तों? रियल अकाउंट वाला लग रहा था। कौन सा? रियल अकाउंट। और ये रूल लग रहे थे। क्लियर है? वेरी गुड। फिर इसका क्या रूल है दोस्तों? इसका रूल है रिसीवर इज डेबिट और दोस्तों गिवर इज क्रेडिट। क्या है? गिवर इज क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या, जो बंदा रिसीव करेगा, आई रिपीट अगेन, जो भी पर्सन रिसीव करेगा वो क्या होगा? डेबिट। और जो बंदा सामान दे रहा होगा उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। समझ आया? जो बंदा सामान दे रहा होगा उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? जैसे अभी उधार सामान खरीद रहे थे, मशीन उधार खरीदे तो मशीन तो आ रही थी, तो क्या कर रहे थे? हम डेबिट कर रहे थे। और कौन दे रहा था? जैसे राम दे रहा था, तो राम क्या था? गिवर था ना, तो राम क्या होता था? क्रेडिट हुआ था। तो देखो यहाँ भी क्या है? गिवर इज क्रेडिट। समझ में आया ना? पक्का? वेरी गुड। अब ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? इसका रूल मैं लिखता हूँ यहाँ पे। कहाँ लिख रहा हूँ? यहाँ पे, ठीक है। ये इसका रूल मैंने लिखा है, ये लिखा हूँ यहाँ पे, समझना। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, LOSSES, ऑल एक्सपेंस एंड समझा? 1 मिनट में यार। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर
ऑलवेज डेबिट, वो इसलिए हो गया थोड़ा सा ना, दिक्कत हो गई थी। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिट, वेरी गुड। फिर क्या है, ऑल इनकम एंड गेन, गेन मतलब प्रॉफिट, आर क्रेडिट। समझ में नहीं आया? देखो क्या बोला मैंने, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। अगर कोई एक्सपेंस मतलब खर्चे होते हैं, क्या होता है खर्चा। अगर दोस्तों आपने कोई खर्चा किया है, अगर आपने कोई खर्चा किया है तो क्या होगा, डेबिट होगा। अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तब भी क्या होगा, डेबिट होगा, वेरी गुड। अगर आपको इनकम आई है या फिर कोई फ़ायदा हुआ है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। समझ में आया? आपने कोई खर्चा किया तो क्या होगा, डेबिट होगा। आपको कोई फ़ायदा हुआ तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्या है, गोल्डन रूल है। क्या है, गोल्डन रूल। और गोल्डन रूल होता है क्या होता है, हर जगह अप्लाई होते हैं। अगर दोस्तों ये रूल समझ में आ जाते हैं तो आप पक्का क्या कोई सी भी जर्नल एंट्री कर लोगे। समझ में आया दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अब हम जर्नल एंट्री ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तो ज़्यादा हो रहा है और थोड़ा बारिश होने लगी है बाहर, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।